नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आगे एक अनदर वीडियो के साथ आपके सामने आज बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के रेजिडेंशियल सेक्टर की, जो कि ज़ू 3 सेक्टर है। ज़ू 1 ज़ू 2 की वीडियो बना के मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसे वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। आज बात करने वाले हैं ज़ू 3 की। बिल्कुल कह सकते हैं एंड का सेक्टर हो जाता है आपका रेजिडेंशियल का, ये प्राधिकरण का। इसमें आपको बिल्डअप हाउस मिल जाएंगे, 3 ब्लॉक आते हैं इसके अंदर, A, B, C। तीनों ही ब्लॉक के अंदर आपको बिल्डअप हाउस मिलेंगे और तीनों ही ब्लॉक आपके जो है वो 120 स्क्वायर मीटर के साइज के हैं। तो यहाँ पे आपको 120 स्क्वायर मीटर में बिल्डअप हाउस मिल जाता है। बाकी कुछ बनी हुई चीज़ें भी आती हैं, लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन करा रखी है तो उस तरह की भी चीज़ें आती हैं। ज़ू 3 सेक्टर बिल्कुल रेजिडेंशियल सेक्टर से लगा हुआ है। अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं परी चौक की। यहाँ से परी चौक का डिस्टेंस ज़्यादा है और सेक्टर्स के कंपैरिजन में ये परी चौक से दूर है। आप मान के चलिए 6 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस लगभग आपको लगेगा परी चौक से ज़ू 3 तक कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं इसके नियर की मेट्रो स्टेशन की। तो गिनेडा मेट्रो स्टेशन, जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नाम से है, गिनेडा मेट्रो स्टेशन आपको इसके नियर में देखने को मिल जाएगा, लगभग 4 किलोमीटर में। नियर का मतलब ये है कि तो भी आपको 4 किलोमीटर तो लगेगा ही, आपको वहाँ से कोई और ट्रांसपोर्ट लेके और फिर मेट्रो स्टेशन तक पहुँचना पड़ेगा। तो इस तरह से आप गिनेडा मेट्रो स्टेशन से सीधा आप NCR के किसी भी रूट को कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप दिल्ली जा सकते हैं, नोएडा जा सकते हैं, तो आप गिनेडा मेट्रो स्टेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की। वो यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाएगा और यही इस चीज़ की इस पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं सेक्टर की तो बड़ी अच्छी खासियत है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इसके बिल्कुल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। और आपको पता है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कितनी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी होने वाली है आने वाले समय में। भविष्य में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होने वाली है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, क्योंकि अभी भी आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से दिल्ली से आप एक लोकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ ईस्टर्न पेरिफेरल का जो एक तरह से कनेक्टिविटी आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे से सीधी होने वाली है, तो आपके लिए हर एक रूट को कनेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। इस लोकेशन से आप NCR के किसी भी कोने में इन कनेक्टिविटी का मतलब एक तरह से लाभ लेके जा सकते हैं। इसके बाद बात करें DMIC की, यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो भी यहाँ से बिल्कुल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी हो गई। इसके पास में ही आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आपको बेनेट यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी फेमस ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल नियर में इसके आ जाती है, लगभग आप ये मान के चलिए बेनेट यूनिवर्सिटी इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग में है। इसके साथ ही साथ फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बेनेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है हायर कंपनी। हायर कंपनी भी बिल्कुल इसके पास की है, बिल्कुल नियर में आती है, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है। इसके पास में आपको यूनिवर्सिटी भी मिल रही है, तो वहाँ से आप अगर माना कोई चीज़ परचेज करते हो, आप रहते नहीं हो बट आपको रेंटल रेवेन्यू अच्छा यहाँ से जनरेट होकर मिल सकता है। उसके बाद कंपनी नियर में है, तो यानी कि रेंट पर्पज से आपका काम निकल सकता है। आज के टाइम पे अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिसमें A और B ब्लॉक ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, इसमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं। मीन्स ब्लॉक तीनों ही अच्छे हैं पर A B ब्लॉक में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, आप ये मान के चलिए। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। आज के टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको बढ़िया ये लोकेशन है। रेट भी यहाँ पे आपको बहुत सही मिल जाएंगे। बात करते हैं रेट की, तो रेट आपको क्योंकि साइज़ 120 स्क्वायर मीटर का ही है, तो 120 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप हाउस ही मिलेगा आपको यहाँ पे। तो रेट लगभग आप मान के चलिए 155 के आसपास से कहीं स्टार्टिंग हो जाती है और फिर आपका 165, 170 डिपेंड ऑन लोकेशन, फेसिंग और किस कोई कॉर्नर है, कोई PLC वगैरह लग रही, कोई पार्क है, तो उसके अकॉर्डिंग रेट होता है। बट आप जनरली मान के चलिए 155 से लेके 165-70 के आसपास का रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सारी फैसिलिटीज़ मैंने आपको बता दी है, रेट बता दिया है। अब आप एक बार अगर प्लान बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस लोकेशन में, तो यहाँ पे अगर आप घर बैठे डिटेल चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना रखी है ज़ू 3 की, जिसमें मैंने लेआउट में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। उसके बाद मास्टर प्लान में भी इसकी लोकेशन दिखाई है, तो आप मेरी उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के बाद अगर आपका प्लान बनता है परचेज़ करने का, कोई और ऑप्शन देखने का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबर पे। वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको जो बेस्ट ऑप्शन हो सकेगा वो निकाल के देंगे। उसके साथ ही साथ लोकेशन पे जाइए, विजिट करिए, तब आपका ज़्यादा चीज़ें क्लियर होकर सामने आएंगी, तो आपका प्लान और अच्छे से समझ में आएगा कि आपने कहाँ पर परचेज़ करना है या क्या परचेज़ करना है। विजिट से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसके साथ प्रोसेस सेम रहेगा परचेज़ करने का, ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री का, क्योंकि प्राधिकरण की चीज़ें तो आप ट्रांसफर
पर रजिस्ट्री करा के परचेज कर सकते हैं। बैंक लोन करा सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑप्शन सारे रहते हैं तो बैंक लोन ईजिली मिल जाता है। इन सारे प्रोसीजर को फॉलो करके आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। रेट मैंने आपको बता ही दिया। तो अधिक जानकारी के लिए, किसी और प्रकार की क्वेरी के लिए सेल परचेज से रिगार्डिंग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।